હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હાઉ આર યુ? કેમ છો? મજામાં? तो फ्रेंड्स, अभी एक अपडेट न्यूज आया सासाराम, जो पावन बिहार में है, बौद्ध गया के पास है, मोहनिया से आगे है। तो दोस्तों, 2017 में मैं वहाँ पोस्टेड रह चुका हूँ। वहाँ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, जो कहते हैं ना लोग, गवर्नमेंट प्रॉमिस पूरा नहीं करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी कुछ और है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस की थी कि वहाँ की सारी चीनी मिल हम स्टार्ट करेंगे और उसी चीनी की चाय भी हम पियेंगे, ये प्रॉमिस हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किए थे और उस पर उन्होंने वक्फ भी किया। तो वो एक गेल सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जैसे ONGC है वैसे गेल है। तो फूलपुर टू हल्दिया यानी बनारस से लेकर के बंगाल तक एक पाइपलाइन का, बहुत बड़ी पाइपलाइन, मैन पाइपलाइन जो कहते हैं, क्रॉस कंट्री, उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। आई थिंक इंडिया का वो अब तक का सबसे बड़ा 3000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था और लास्ट जाया प्रोजेक्ट था। तभी मैं गेल का सिलवासा प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया था और MP का भी प्रोजेक्ट हमने गेल का स्टार्ट किया, कंप्लीट किया था। तो उसी समय मुझे ऑलरेडी ऑफर मिल गया था कि आप मैकॉन ज्वाइन कीजिए। मैकॉन सेंट्रल गवर्नमेंट का PSU है। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया और ज्वाइन कर लिया। झा साहब ने मुझे ज्वाइन कराया। 2 ईयर्स से उनसे हमारी फॉलोअपिंग हो रही थी और उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग हुई। और वहाँ जो सासाराम डेंजरस तो है, चूँकि जो बौद्ध गया का जो डोभी कहते हैं, मोहनिया है, ये सब रेड जोन में आता है। दोस्तों, वो बहुत डेंजरस है क्योंकि वहाँ नक्सलाइट बहुत ज़्यादा, वो फुली नक्सलाइट एरिया है बहुत ज़्यादा, और बगल में झारखंड आ जाता है। तो उसमें JPC TPC ये सभी नक्सलाइट वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर कौलेश्वरी माता का मंदिर भी है। मैं 2-3 टाइम्स गया था, जो कि पहाड़ पर 7 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पे है। वो बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत पावन भूमि है। तो मैं गया था। तो जब मैं वहाँ पर था उसी समय शराबबंदी भी हुआ था। और उस समय एक्चुअली मेरे टैब में मैंने एक वीडियो भी शूट किया था। उस समय, उस दिन सभी लोग छुट्टी पर थे क्योंकि गवर्नमेंट, उस समय नीतीश जी भी आए थे और मैंने उनको पहली बार, नीतीश जी को मैंने देखा था नज़दीक से। वो स्कॉर्पियो में बैठे थे, आगे ड्राइवर के बगल में, और बिल्कुल एक्टिव फिट, और उनकी हाइट है, ऐसे दिखता है कि उसकी हाइट नहीं है, लेकिन वहाँ जो मैंने देखा था वो उनकी हाइट अच्छी है और स्वस्थ है और बहुत हेल्दी, और जस्ट लाइक अमित शाह, बिल्कुल वैसे उनकी पर्सनालिटी है। तो वहाँ मैं उस समय गया था, देखा सारे बच्चे स्कूल के जितने थे, लोग सभी रोड के साइड में खड़े हो गए थे लाइन से। रोड के बगल में आपको लाइन से इंसान, बच्चे, टीचर ही सभी नजर आ रहे थे। उस दिन बिहार बंद था लेकिन सारी खुशियों से मौज मना रहे थे कि आज से हमारे देश में, जैसे गुजरात में गांधी जी ने शराबबंदी किया है, ड्राई स्टेट है, वैसे बिहार में भी सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, BJP आने के बाद ये लिया गया। और मैं वहाँ पे उस दिन, मेरा ड्राइवर साहसी था, बाकी सब ने तो मना कर दिया, तो इसलिए बाकी लोग नहीं जा पाए, लेकिन मैं उस दिन ड्यूटी पे गया और वो नज़ारा हमने आंखों से देखा। और दलाई लामा जी भी आए थे वहाँ पर और मैंने उनको भी नज़दीक से देखा। अम्बेसडर में वो बैठे हुए थे और जो दिखता है टीवी में, आप न्यूज़ में जो देखते हैं, बिल्कुल जरा भी कोई चेंजेस नहीं था। सेम चेहरे पे ग्लो और सेम स्माइल, और बहुत मतलब फेयर, जो कहते हैं ना, बहुत एनर्जेटिक, बहुत। तो रॉयल रेसिडेंसी होटल में मैं स्टे किया था, गवर्नमेंट कैंप था वहाँ पर, और सब ने बताया, तो फिर मैं भी बाहर खड़ा रहा। वो जब आगे निकले तो मैंने देखा उनको, बहुत खुशी हुई। तो वो जो कहते हैं ना सासाराम, तो कल एक घटना घटी कि वहाँ पर बॉक्स आए और CCTV बंद हो गए, और बाद में चेक किया गया, पब्लिक हंगामा हुआ कि शायद कुछ गलत इरादे से लाया गया है, बट जब चेक किया गया तो उसमें सभी बॉक्स खाली थे। ठीक है, गवर्नमेंट का कुछ प्लानिंग भी हो सकता है, बट जब तक कि वो कन्फर्मेशन ना हो जाए तब तक इन चीज़ों को वायरल करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि चुनाव आयोग और गवर्नमेंट, इन लोगों का जो कम्युनिकेशन है, शिफ्टिंग है, ये सारा चीज़ें वर्कआउट कंटिन्यू होता रहता है। हाँ, बट वो बहुत, और वहाँ मैं 3 बार मुझे नक्सल ने घेर लिया था, 3 टाइम्स। एक बार 8 नक्सलाइट थे, 6 या 8 थे, एक बार 2 थे और एक बार 4 थे, लेकिन वो समझदार और पढ़े लिखे और समझदार थे।
उन्होंने कहा, ये प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन है, नाम क्या है? मैंने बोला पता नहीं। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? मैंने बोला पता नहीं। ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है? मैंने बोला मुझे पता नहीं। तो उन्होंने कहा, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मैंने बोला ये भी मुझे अभी पता नहीं। पता तो मुझे सभी था, लेकिन उनको गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन, हम लोगों को गाइडलाइन होता है कि उनके साथ हम कुछ भी हमारा ऑफिशियल कुछ भी शेयर ना करें। तभी एक नक्सल गुस्से होकर के उन्होंने गन निकाल के अचानक हमारी तरफ बढ़ा और गाली के साथ में, हमें क्या बेवकूफ़ समझ रखा है, ठोक दो इसे। लेकिन मैं तो वो फेस रिएक्शन भी देख रहे थे, लेकिन मैं उस समय भी मुस्कुरा रहा था और उनको मैंने प्यार से कहा, मैं बोला भाई साहब, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट से ड्यूटी में हूँ। आप जो लेते हैं पैसे लोगों से, वो आप कॉन्ट्रैक्टर से लेते हैं। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ काम करे, वो आइलैंड एफएस को 2 स्प्रेड मिला हुआ था और वहाँ पर 180 करोड़ और 180 करोड़ का 2 स्प्रेड उनके पास था। और वो और दोनों स्प्रेड मैं देख रहा था। तो पहले डोवी, बाद में मोहनिया, और बाद में दोनों को मॉनिटर करता था। उसका आर्ट इंटरप्रिटेशन भी मैं ही करता था। तो फिर वो रुके, मैं बोला देखिए, मुझे आके 1 मंथ ही हुआ है और मुझे अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपको जो हफ्ता वगैरह जो कुछ इनसे जो लेना होता है मनी, वो कॉन्ट्रैक्टर से लेना होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर के आदमी हैं, आप उनसे नंबर ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ पता नहीं है। मैंने तो वो लोग बच गए थे। मुझे तो लगा कि इन लोगों ने मुझे फंसा दिया। मैं क्या करूं, कैसे बचूं? उस समय दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा होता है, लेकिन कहते हैं ना, वहाँ ही काम आता है गाय माता का दूध और माँ का आशीर्वाद। तो भारत भूमि है ही, और बिहार की भूमि तो बहुत ही जागती और पावन भूमि है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्टफुली कहा, मैं डरा नहीं, घबराया नहीं, रिक्वेस्टफुली कहा, भाई साहब ऐसा है कि आपको पैसे कॉन्ट्रैक्टर से लेना होता है, जो भी आपको इसमें चाहिए होता है, आप इनसे किसी का नंबर ले लीजिए और ये आपको बाद में इनके इंचार्ज का नंबर दे देंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा। हम तो गवर्नमेंट की तरफ से, हमारा काम इंस्पेक्शन है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराना है, हमारा वो वर्क होता है। हम पीएमसी डिपार्टमेंट से हैं यहाँ पर, मैं कौन से। वो समझदार थे, बोले हाँ आप सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइज़र से नंबर लिया और चले गए। लेकिन ये उसके बाद अभी धमाका बाकी था। उन्होंने कॉल किए 1 मंथ के बाद नंबर, इन्होंने कहा नेक्स्ट मंथ तक मैं नंबर आपको देता हूँ। फिर भी वो पैसेंसफुली नेक्स्ट मंथ उन्होंने कॉल किया, बोला नंबर, बोला सर अभी भी नंबर नहीं मिला है, नेक्स्ट मंथ में दूंगा। फिर भी उन्होंने पैसेंस रखा। उसके बाद 3rd मंथ में जब उन्होंने कॉल किया, तो कॉन्ट्रैक्टर के जो सुपरवाइजर्स थे, इंजीनियर, उन्होंने कॉल कट कर दिया। बस इतनी सी गलती। उसके बाद मिसाइल लॉन्च, फायर, वो आकर के सारे मैन पावर को बहुत बुरी तरह से उन्होंने पीटा, बहुत बुरी तरह से। मैं उस समय ऑफिस था, मुझे पता चला, सबने कहा मत जाओ आप वहाँ पर। मैं बोला नहीं, हमारे मैन पावर्स के ऊपर अटैक हुआ है तो जाना ज़रूरी है। बोला बहुत जान को खतरा होगा। बोला नहीं, जो भी हो जाना ज़रूरी है। मैं गया। तब तक सारे मैन पावर, जितने भी वेल्डर, फिटर, फैब्रिकेटर, इंजीनियर, सुपरवाइजर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजर सभी रूम जा चुके थे। मैं उनका कैंप गया, उनसे मिला, तो ऑलमोस्ट वो जा चुके थे, वहाँ से भाग गए थे वो। तो मैंने पूछा तो बोला कि वहाँ पे मैंने पाइपलाइन में, मैं लोकेशन पे पहुँचा जहाँ पर अटैक हुआ था, वहाँ काफ़ी लोकेशन पे मैंने देखा ब्लड था। तो रूम पहुँचा तो उसमें से ऑलमोस्ट बैक पैकअप करके 80% मैन पावर भाग गया। तो हमने पूछा, बोला देखिए उनका अटैक है और वो एक बार थ्रेट करते हैं तो उसके बाद बहुत डेंजरस होता है। वो तो अच्छा है कि बहुत लोगों की जान बच गई, वरना उनके अटैक में कितने की जान जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल होता है। और जो पिक्चरों में जो आप देखते हैं वो चीज़ मैंने ग्राउंड पे महसूस किया, वहाँ पर ग्राउंड पे मैंने महसूस किया। उनके आने से पहले 4 डेज पहले गांव में सन्नाटा हो जाता है। आपको कोई बच्चे बाहर नज़र नहीं आएंगे, कोई महिलाएं नज़र नहीं आएंगे, कोई पुरुष नज़र नहीं आएंगे। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी 1-2 बहुत मुश्किल से बाहर नजर आएंगे। आप समझ जाइए नक्सल अटैक
होने वाला है। तो उसके बाद और गवर्नमेंट स्टाफ पे पहले करते हैं, उनसे उनको बहुत ज़्यादा बैर होता है। हमारी गवर्नमेंट व्हीकल्स थी, स्कॉर्पियो सभी को देते थे गवर्नमेंट, हमें भी, हमारे पास भी स्कॉर्पियो था वाइट कलर की। उसके आगे भारत सरकार का बोर्ड लगा होता था। ड्राइवर कहता था कि सर कई जगह पे जाते हैं तो नक्सल डेंजरस होता है, तो हमें बोर्ड हटा लेना पड़ता है। तो कुछ जगह